हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोगों को तो पता ही है वी मस्ट रोटेट प्रोफर्म के बारे में एंड काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर रिक्वेस्ट भी किए थे कि इसके ऊपर एक डेप्थ रिव्यू वीडियो बनाओ जहाँ पे सारे रूल्स के बारे में रहे। एंड सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट रूल होता है इस प्रोफर्म के अंदर वो है प्रॉफिट कंसिस्टेंसी रूल्स एंड रिस्क कंसिस्टेंसी रूल्स, जो काफ़ी बार हमें समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाता है इसे देखकर। तो इस वीडियो में मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक डिटेल में बताऊंगा एंड बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा ताकि आपको इसके बारे में ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है। वी मस्ट ट्रेड में आपको दो मॉडल्स मिल जाएंगे, एक है इंस्टेंट मॉडल और एक है चैलेंज मॉडल। ये तो बेसिक आप लोगों को पता होगा, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको फॉरेक्स के लिए अकाउंट मिल जाएंगे, स्टॉक्स के लिए अकाउंट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको कितना अकाउंट साइज चाहिए, बस यहाँ पे आपको वो टाइप कर देना होगा। ठीक है, तो ये जो स्टॉक का अकाउंट है, स्टॉक के अकाउंट के अंदर आपको यहाँ पे जो लेवरेज दिया जाएगा 1:20, मैक्स डेली लॉस है वो है 2%। अगर आपके पास $10,000 का अकाउंट है तो वैसे अगर आपका दिन में $200 लॉस हो गया तो आप डेली लॉस हिट कर दे रहे हैं। ठीक है, एंड मैक्सिमम लॉस यहाँ पे है 4%, प्रॉफिट टारगेट 6% है, प्रॉफिट कंसिस्टेंसी है 30%, प्रॉफिट शेयर यहाँ पे अप टू 90% दिया जाता है। एंड यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट कंसिस्टेंसी को अगर मेंटेन करते हैं तो यहाँ पे आपको अप टू 90% तक दिया जाएगा। ठीक है, ये मैं बताऊंगा। इस जगह पे काफी सारे लोग गलती करते हैं, इससे समझना नहीं चाहते हैं। एंड और एक जो रूल है वो है रिस्क कंसिस्टेंसी, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे एड ऑन आप कर सकते हैं हर एक अकाउंट के साथ। यहाँ पे मान लीजिए आप फॉरेक्स का कोई अकाउंट ले रहे एंड फॉरेक्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉरेक्स में 1:100 का लिवरेज दिया जाता है, डेली लॉस 2%, टोटल लॉस 4%। अभी मान लीजिए, एंड ये इंस्टेंट अकाउंट है। ठीक है, ये इसीलिए यहाँ पे जो डेली लॉस है कम कम करके रखा गया। एंड यहाँ पे मान लो आप $10,000 का अकाउंट लेंगे। ठीक है, $10,000 का अकाउंट लेंगे। यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे डेली लॉस हो गया $200, मैक्सिमम लॉस $400, प्रॉफिट टारगेट $600, प्रॉफिट कंसिस्टेंसी 30%। यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप डेली लॉस को कस्टमाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा। ये इंस्टेंट अकाउंट का है। ठीक है, ये नॉर्मली कितना देता था आपका 2% डेली लॉस देता था ना। अगर आप ये चाहते हो नहीं, मैं इंस्टेंट अकाउंट में मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक कर देना होगा तो आपका 5% हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास डेली लॉस 5% हो गया। एंड अगर आप मैक्सिमम लॉस को भी कस्टमाइज करना चाहते हैं तो बस आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा। एंड यहाँ पे देखिए, मैं पहले इसको अनक्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका कितना हो गया, मैक्सिमम लॉस $500 ना। अभी मैं इसको क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए $1,000 हो गया, मतलब आप अपने मैक्सिमम रिस्क को भी बढ़ा दिया। एंड बाकी यहाँ पे एक्सपर्ट एडवाइजर अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हो, ये भी आप ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि काफी सारे लोग ये यूज करना चाहते हैं। अगर आप इसे अनक्लिक करके ये यूज कर रहे हो तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये यूज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे पहले से ही मेंशन कर देना है मुझे ये यूज करना है। एंड देखिए उसका प्राइस हो गया लगभग $70.2। अगर आप इसको अनक्लिक कर देते हो तो इसका प्राइस हो जाएगा $35, क्योंकि यहाँ पे ये एक्स्ट्रा फीचर्स दिया हुआ है ऐड ऑन करने के लिए। ठीक है, एंड ये आपका कितना अकाउंट साइज का था, $10,000 का। अगर आप इंस्टेंट अकाउंट लेते हो तो आपका फीस इतना है। अगर आप चैलेंज अकाउंट लेना चाहते हो $10,000 का, तो यहाँ पे मैं $10,000 का, तो यहाँ पे मैं $10,000 लिख दिया। एंड यहाँ पे आपको लेवरेज इतना दिया जाएगा, डेली लॉस इतना होगा, 10% आपको लॉस दिया जाएगा। एंड यहाँ पे आपका जो अमाउंट होगा टोटल $45। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर नो स्वैप चाहते हो तो उसका और थोड़ा सा बढ़ जाएगा $49। आपको लग रहा होगा कि इंस्टेंट अकाउंट का प्राइस इतना कम है, इसका इतना ज़्यादा है, क्योंकि इंस्टेंट अकाउंट में आपको ये कम दिया जा रहा है। ठीक है, ये कम दिया जा रहा है, आपका डेली लॉस कम दिया जा रहा है। नॉर्मली हर एक इंस्टेंट फंडेड में ये कम ही दिया जाता है। तो यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड ऑन का ऑप्शन है, आप चाहते हो तो अपने डेली लॉस को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए इंक्रीज कर लिया एंड इसका प्राइस भी थोड़ा बढ़ जाएगा। अभी देखिए इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, $50 हो गया। अगर आप एक्सपर्ट एडवाइजर यूज करना चाहते हो, इसका प्राइस थोड़ा और ज़्यादा है तो यहाँ पे देखिए वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए और $4 यहाँ पे ऐड हो गया। अगर इसको आप नहीं लेना चाहते हो तो नॉर्मली इंस्टेंट फंडेड का विथ कस्टमाइज डेली लॉस एंड कस्टमाइज मैक्सिमम लॉस लेके वो हो जाएगा $66। एंड इसको अगर नहीं लेना चाहते हो, सिर्फ डेली लॉस को लेना चाहते हो तो $50। तो आई होप यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी बात करते हैं मेन रूल्स को लेके, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं यहाँ पे FAQs ओपन कर लेता हूँ। FAQs में यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे रूल्स। ठीक है, जो आप पढ़ के भी समझ सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट रूल है जो हमें पढ़ के भी काफ़ी बार समझ में नहीं आता है। मैं हर एक प्लेटफॉर्म में जैसे कि बताता हूँ न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए क्या होता है एंड मल्टीपल डिवाइस अलाउड है कि नहीं, ये तो आप FAQs में जब भी क्लिक करेंगे आप आके यहाँ से ही पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ मैं बताऊँगा वो है क्या, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रूल। ठीक है, ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आपने मान लीजिए आपको रियल अकाउंट मिल गया ना, आप यहाँ पे प्रॉफिट करने लगे हो, आपको कुछ
रूल्स यहाँ पे फॉलो करना होगा अगर आप पे आउट चाहते हो यहाँ से, ठीक है, नहीं तो आपका पे आउट रिजेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे बताया जाता है बिफोर सबमिटिंग द विड्रॉल रिक्वेस्ट यू मस्ट कंटिन्यू ट्रेडिंग अंटिल योर बेस्ट ट्रेडिंग डे परसेंटेज फॉल्स बिलो द प्रॉफिट कंसिस्टेंसी रेशियो। और क्या है यहाँ पे, इफ इट इज इक्वल टू और हायर देन द प्रॉफिट कंसिस्टेंसी रेशियो ऑफ योर टोटल प्रॉफिट मेड आवर रिस्क मैनेजमेंट टीम विल रिजेक्ट योर रिक्वेस्ट इफ यू डोंट फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन। अभी ये इंस्ट्रक्शन क्या है मैं आपको ये अच्छे से समझा देता हूँ, एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। अभी यहाँ से शुरू होता है। अभी मान लीजिए यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयर दिया जाता है और 90% तक आपको दिया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको ये कंसिस्टेंसी रूल मानना होगा। अभी मान लीजिए आपने जो भी प्रॉफिट बनाया एंड आपका जो डेली लॉस होगा ना, तो उस दिन आपका जो भी लॉसेस होता है वो अगर अकाउंट बैलेंस का 1% का थोड़ा सा नीचे है तो यहाँ पे आपको 75% पे आउट मिलेगा सेकेंड पे आउट में, थर्ड पे आउट में 90%। उसके बाद और एक क्या है कि अगर आपका टोटल जो लॉस है उस दिन का वो अगर पूरे अकाउंट बैलेंस का 1% हिट हो गया, मतलब 1% क्रॉस हो गया एंड इक्वल है, तो यहाँ पे आपको 50% प्रॉफिट शेयर मिलेगा, ठीक है। अभी मान लीजिए आपका $10,000 का अकाउंट है तो आपका 1% कितना होता है, $100, ठीक है। अभी आपका डेली लॉस अगर $100 हो गया, $10,000 का 1% कितना होता है, $100, तो इक्वल हो गया ना। तो इक्वल होने से भी यहाँ पे आपको 50% मिलेगा एंड उससे अगर थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मान लीजिए आपका $150 हो गया या $130 हो गया, तो भी यहाँ पे आपका 50% होगा। एंड ये चीज 1.5% तक है, मतलब $100 से ऊपर एंड $150 से नीचे, तो यहाँ पे आपको 50% मिलेगा। अगर 1.5% क्रॉस हो गया डेली लॉस तो यहाँ पे आपको देखिए 30% मिलेगा। देखिए यहाँ पे बताया जाता है इफ द डेली लॉस ब्रीच 1.5% और हायर, मतलब $10,000 के अकाउंट में अगर आपका टोटल डेली लॉस 1.5 यानी कि $150 हो गया, $150 हो गया एंड उससे थोड़ा ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे आपको 30% मिलेगा, ठीक है। एंड तो अगर आपका डेली लॉस 2% हो गया आपका अकाउंट बैलेंस का, तो यहाँ पे आपको 20% मिलेगा एंड उससे ज्यादा भी अगर गया तो 20% मिलेगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। आई होप आपको मैं ये अच्छी तरीके से समझा पाया। तो यहाँ पे जो भी मैंने परसेंटेज बोला ना, ये अकाउंट साइज का। अभी मान लीजिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इफ द डेली लॉस ब्रीच इज 2% और हायर देन आपको 20% प्रॉफिट शेयर दिया जाएगा। मतलब आपका $10,000 का अकाउंट है एंड आपने वहाँ पे डेली लॉस यानी कि $200 आपने लॉस कर दिया एंड आप ज़्यादा भी कर सकते हो 210, तो यहाँ पे आपको 20% प्रॉफिट शेयर दिया जाएगा उस अकाउंट के लिए, ठीक है। तो बस यही था प्रॉफिट कंसिस्टेंसी रूल जो आपको पूरा फॉलो करना होगा। अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हो तो यहाँ पे साफ साफ बताया जाता है आपका पे आउट यहाँ पे रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे बताइए, देखिए विल रिजेक्ट योर रिक्वेस्ट, आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। बस इसको ध्यान पे रखना होगा क्योंकि ये रियल अकाउंट में होगा, नॉर्मल चैलेंज अकाउंट में नहीं होगा। ये रूल सिर्फ रियल अकाउंट के लिए, आपने प्रॉफिट बनाया उसके बाद का ये रूल होगा। तब प्रॉफिट जब आप लेने जाएंगे रिक्वेस्ट से पहले, तब आपको ये सारी चीजें मानना होगा, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे बैक आता हूँ एंड और एक रूल है जो आपको समझना चाहिए, वो है आपका रिस्क कंसिस्टेंसी रूल। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया जाता है, जब भी आपको रियल अकाउंट मिल जाएंगे ना, यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस मानना पड़ेगा, जैसे कि रिस्क कंसिस्टेंसी रूल्स। वो है क्या कि आप जब यहाँ पे रियल अकाउंट में ट्रेड करेंगे, आपको ये मेक श्योर करना होगा आपके सिंगल ट्रेड में 2% से ज्यादा रिस्क आपको नहीं लेना है। आपका 2% से नीचे अगर लॉसेस चल रहा है तो फिर ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए बताया गया है 2% ऑफ द इनिशियल अकाउंट बैलेंस। अगर आपका $10,000 का अकाउंट है तो वहाँ से 2% कितना होता है, $200 का लॉस। अभी आपने ट्रेड लिया एंड वहाँ पे आप देख रहे हो कि वहाँ पे 100 एंड 120 का लॉस चल रहा है, फिर ठीक है। अगर आप देख रहे हो कि 200 के नजदीक जा रहा है, उससे पहले आप क्लोज कर दो। आपको 200 अगर हिट कर दिया या उससे ज्यादा हो गया तो यहाँ पे वो ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आके आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अभी देखिए ये होता है मल्टीपल ट्रेड्स, मतलब आप गोल्ड बाई किया है, जेबीपी सेल किया है और यूएसडी सेल किया है, तो ये सेपरेट हो गया एंड इसे कहता है मल्टीपल ट्रेड्स आइडियाज। एंड यहाँ पे डायरेक्ट बात करते हैं कि कौन से चीजें अलाउड है, कौन से चीजें अलाउड नहीं है। ओपनिंग मल्टीपल पोजीशंस ऑन डिफरेंट एसेट्स और इन डिफरेंट डायरेक्शन विद अप टू लेस देन 2% रिस्क, ये अलाउड है। यानी कि आपने 2, 3, 4, 5 ऐसे पोजीशंस ओपन किया, मल्टीपल पोजीशंस ओपन किया डिफरेंट एसेट्स में। अगर आपका रिस्क 2% से नीचे मेंटेन कर रहे हो तो ये अलाउड है। और क्या क्या अलाउड है यहाँ पे, सेकेंशियली ओपनिंग एंड क्लोज पोजीशन ऑन द सेम एसेट विद अप टू लेस देन 2% रिस्क ईच। यानी कि कोई सेम एसेट में आप ट्रेड ओपन कर रहे हो एंड क्लोज कर रहे हो 2% रिस्क के अंदर, तो ये अलाउड है। अलाउड क्या नहीं है, ओपनिंग मल्टीपल पोजीशन ऑन द सेम एसेट इन द सेम डायरेक्शन विद ए कंबाइंड रिस्क एक्सीडिंग 2%।
यानी कि आपने कोई सेम एसेट में मल्टीपल पोजीशंस ओपन किया है, डायरेक्शन भी सेम रखा है एंड उसका रिस्क 2% क्रॉस हो गया है, यानी कि एक्सीड कर गया है, तो ये अलाउड नहीं है, तो आप यहाँ पे अकाउंट ब्रीच कर दोगे। देखिए यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स बताया गया है बिहाइंड द रूल। प्रोटेक्टिंग द इक्विटी कर्व, कंसिस्टेंट पोजीशन साइजिंग हेल्प मेंटेन अ स्मूदर इक्विटी कर्व बाय अवॉइडिंग लार्ज स्विंग ड्यू टू हाई रिस्क ट्रेड्स। मतलब आप यहाँ पे कंटिन्यू अगर अपने पोजीशन साइज को मेंटेन करते हो तो ये आगे जाके लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, क्या क्या चीजें आपका हेल्प हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, आई होप मैं आपको ये रिस्क रूल के बारे में अच्छे से समझा पाया। फिर भी इस जगह पे अगर कोई भी डाउट वगैरह हो ना, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते, नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते। ठीक है, तो ये दोनों रूल था जो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करना होगा अगर आप प्रॉफिटेबल है। बहुत सारे लोग ना प्रॉफिट होने के बाद मतलब भूल जाते हैं रूल्स के बारे में, वो सोच लेते हैं कि मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएंगे। फंडिंग टिप्स में भी आपका कुछ ऐसे रूल्स है जो आपको फॉलो करना होगा। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड बाकी यहाँ पे और कुछ रूल्स है जो बहुत ही ईजी है, आपको ना यहाँ पे आके आपको मिल जाएंगे। जैसे कि कैन आई ट्रेड ऑन मल्टीपल डिवाइस? यस, ट्रेडर्स आर अलाउड टू यूज मल्टीपल पर्सनल डिवाइस टू एग्जीक्यूट ट्रेड्स। However, to ensure the security and integrity of the account on personally owned device are permitted। मतलब आप मल्टीपल डिवाइस में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपका जो भी डिवाइस होगा ना वो आपका खुद का होना चाहिए, खुद का ओन करना होना चाहिए। बस इन्हीं सारी चीजों को आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो, जो कि बहुत ईजी है। बस FAQs में क्लिक करना, ट्रेडिंग रूल के बारे में सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट रूल था मैंने आपको बता दिया। एंड अगर आप में से कोई ऐसे सोच रहे हो कि यहाँ पे आप अकाउंट लेना चाहते हो, चाहे इंस्टेंट हो या चैलेंज हो, तो नीचे ना मैं आपको रजिस्टर लिंक दे रखा है एंड एक कोड भी दे रखा है जहाँ पे आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएंगे। एंड फर्स्ट अगर आप यहाँ से रजिस्टर होते हैं ना तो आपको वहाँ पे भी काफी सारे डिस्काउंट मिल जाएंगे। एंड बाकी इसके रिलेटेड कोई भी अगर इशू हो आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे इंस्टाग्राम में हो या टेलीग्राम में हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें। एंड आप में से कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग ना मेरे बाकी सारे वीडियोस को एक बार चेक कर लो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल रहा है, अच्छे कंटेंट देखने को मिल रहा है, देन आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ भी सकते हैं सब्सक्राइब करके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे कोई अगले नए वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।